हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि एटम के 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है नेगेटिव, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, सर रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सर चैडविक ने की थी। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी फेल हो गई थी। उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया था, बाकी और कुछ नहीं बताया था। ठीक है, फिर इस तरह से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो बाद में एटम का एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, नील्स बोर के अकॉर्डिंग 2n² इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, और एटम के चारों तरफ एक सर्कुलर पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। उस सर्कुलर पथ को कहा जाता है ऑर्बिट्स, ऑर्बिट या फिर शेल, दोनों चीजें कहा जाता है, शेल भी कहा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर पथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं। 2n² का मतलब n क्या है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। नील्स बोर ने बताया था कि जो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट सेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे सेल न्यूक्लियस से दूर जाता रहता है उसकी सेल की एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, यानी कि पहले लोअर एनर्जी, फिर हायर एनर्जी, फिर हाईएस्ट एनर्जी। अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2n² के अकॉर्डिंग। अगर सपोज दैट नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 1, यानी कि ये फर्स्ट सेल है, इसको नाम दिया गया k का। n इज इक्वल टू 2, इट मीन्स सेकेंड सेल, इसका नाम दिया गया l। और इफ n इज इक्वल टू 3 देन इसका नाम है m। n इज इक्वल टू 4 तो n। ठीक है, k l m n n सो ऑन। तो फर्स्ट सेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2n² के अकॉर्डिंग देखा जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 × 1, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी कि 2। ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। इसी तरह सेकेंड सेल में अगर देखें तो 2 × n की वैल्यू 2 है, 2² इज इक्वल टू 2² 4 × 2 यानी कि 8, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेकेंड सेल में 8 है। फिर थर्ड सेल में देखते हैं 3², तो 3 3 जा 9 × 2 यानी 18, यानी थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। और इसी तरह 2 4² करेंगे तो 16 × 2 यानी 32, यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में 8 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 और फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हर सर्कुलर पथ में इलेक्ट्रॉन इतने इतने पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। एक चीज और, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है X, ऊपर एक Z है और एक A है। ठीक,
जो ऊपर वाली डिजिट होती है उसको कहा जाता है मास नंबर। मास नंबर, ये मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होती है, और जो नीचे वाली डिजिट होती है उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है या फिर प्रोटॉन के बराबर होती है, यानी किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब लिथियम में हमने नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन किस किस सेल में कितने होंगे। तो सबसे पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फर्स्ट सेल में होते हैं। फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो सेकंड सेल में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेल यानी n इज इक्वल टू यहाँ पर ये 1 है और ये यहाँ पर 2 है। 1 हमारा हो गया K और ये हो गया L। ठीक, अब लिथियम का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट सेल और फिर सेकंड सेल, 2 ही सेल हैं। तो फर्स्ट सेल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ऐसे दिखा देंगे और सेकेंड सेल में ऐसे दिखा देंगे। तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।